आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं अनंत राज के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। अनंत राज का जो शेयर है इसका मैंने वन डे का चार्ट कोड लगाया है। तो शेयर जो है यहाँ से इसने थोड़े नीचे की तरफ अपना मूवमेंट शुरू किया था। ये करीब यहाँ से आप देख सकते हैं 28 जनवरी से शुरू कर दिया था और पुल बैक्स लेते लेते ये नीचे गिरता गया। ठीक है, अभी यहाँ पे आप ये समझिए बात को कि इस लेवल पे अब शेयर ने जो है एक सपोर्ट पकड़ लिया है, क्योंकि ये जो लेवल है ये बोलिंजर बैंड है, जो इसका लोअर बैंड है जो इसको टच करके अब ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी बात ये, अब जब बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को से टच किया है तो अपर बैंड को बड़ी आसानी से टच करेगा। क्यों करेगा आसानी से टच? क्योंकि बोलिंजर बैंड जो है नैरो है। एक तो होता है वाइड हो बोलिंजर बैंड, बहुत वाइड हो तो इतना आसान नहीं होता। वाइड बोलिंजर बैंड होता है तो मतलब वॉलेटिलिटी की बहुत गुंजाइश है। ठीक है, लेकिन ये नैरो है, बोलिंजर बैंड पतला है बहुत। और जब बोलिंजर बैंड इस तरीके से पतला होता है तो ये अंदेशा मिलता है हमें, ये आइडिया मिलता है कि अब जो ये शेयर है इसमें वॉलेटिलिटी की संभावना नहीं है। तो इसका मतलब ये वॉलेटिलिटी की संभावना नहीं है तो ये बढ़ेगा तो एक डायरेक्शन में बढ़ेगा, मतलब कि ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो एक तो हमें बोलिंजर बैंड से ये मदद मिल जाती है इसका सेंटीमेंट समझने के लिए। ठीक है, बोलिंजर बैंड ऐसे यूज़ किया जाता है, असल में ऐसे यूज़ किया जाता है। और देखिए अगर मैं ईएमएस की बात करूं तो ये शेयर जो है अभी जस्ट अपने 20 के ईएमए के ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, 460.05 का इसका क्लोजिंग प्राइस है, 473.80 का हाई बनाया है इसने और 1.98% की तेज़ी पर बंद हुआ है। इसका 20 का ईएमए मतलब रेड कलर की लाइन जो है वो 459.53 का लेवल है उसका, और इसकी क्लोजिंग हुई है 460। तो 20 के ईएमए के ऊपर क्लोजिंग हुई है, लेकिन 50, 100 और 200 बाकी की सारी ईएमएस के नीचे है, क्योंकि शेयर अभी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको बाय करना है तो इसी वाली कैंडल का हाई प्राइस पॉइंट यानी कि 473.80, अब इसके ऊपर ही बाय करेंगे, इसके नीचे बाय नहीं करेंगे। इसके नीचे बाय करेंगे तो भले शेयर बढ़ जाए लेकिन रिस्की हो जाएगा। फिर रिस्की हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी, जैसे आपने शेयर में एंट्री कर ली, ठीक है, मान लीजिए आपने शेयर में एंट्री कर ली 62, 63 या 64 के प्राइस में और आप फटाफट निकल नहीं पाए, ठीक है, तो ये शेयर वापस से क्या है यहाँ से गिर जाएगा और आप फिलहाल ट्रैप हो जाएंगे। तो अगर आपको ट्रैप नहीं होना है तो आपको सही प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए 473.80 के ऊपर पकड़ना है। 473.80 के ऊपर बाय करेंगे तो आपका पहला टारगेट इस वाले शेयर का 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, मतलब कि ये पर्पल कलर की लाइन, जो पर्पल कलर की लाइन है 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये 27 जनवरी से अपने 50 की ईएमए के नीचे चल रहा है। तो अगर इसको पार किया तो बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही बुलिश होगा। ठीक है, तो 495, 496 का लेवल हो सकता है 50 का ईएमए, और अगर इसके भी ऊपर जाता है ये तो अब पहले ये 500 रुपये पे आएगा, फिर 500 रुपये के बाद इसका लेवल 525 के आसपास होगा, सीधा 500 से 525 पे जाएगा। फिर 525 पे आप देखिए क्या करना है। 525 पे अगर ये वहाँ से नीचे गिर रहा है तो आप फटाफट एग्जिट कर लेंगे, ठहरा हुआ है तो आप ऑब्जर्व करेंगे। ये 525 के बाद अच्छी स्ट्रेंथ के साथ सीधा 550 पे आना चाहिए, 25 पॉइंट और बढ़ना चाहिए। ये 550 यानी कि 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक आना चाहिए। तो 550 तक अभी मैं लेवल देख रहा हूँ। ठीक है, अगर 550 के भी ऊपर जाता है तो अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होने के लिए इसमें बहुत बड़े वॉल्यूम से बाइंग चाहिए, मतलब ये 550 को भी पार करे, जो कि इतना आसान नहीं होगा। अगर इसमें बड़े वॉल्यूम से बाइंग होती है, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर बड़े वॉल्यूम से बाइंग होती है 550 के बाद, तभी ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक पहुंचेगा, जो ये करीब करीब 562 का लेवल है। और अगर उसको पार किया तो ये फाइनली ये शेयर अप ट्रेंड में आ जाएगा, समझ रहे हैं आप, फिर शेयर अप ट्रेंड में आ जाएगा। अगर 562 का लेवल इसमें पार किया तो इसका अगला लेवल सीधा फिर 600 रुपये का होगा, फिर 640 का होगा। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करना, क्योंकि 600 रुपये पे ऐसे नहीं आएगा, इतना आसान नहीं होगा इसके लिए। तो अभी आप जो मैंने फ़िलहाल आपको लेवल बताया 50 का ईएमए, 100 का ईएमए और 525 का लेवल जो भी है, इन लेवल्स पर आप ध्यान दीजिए और आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। अगर सेक्टर ने भी साथ दिया तो ये शेयर आने वाले कुछ दिनों में तेज़ी दिखा सकता है। ठीक है, वॉच लिस्ट में डालने इसको। आज के इस वीडियो में बताया था। थैंक यू।